12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी की तरफ से बार बार खेला होने के दावे का अब जेडीयू की तरफ से खुलकर जवाब दिया जाने लगा है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 12 को खेला नहीं बल्कि मेला लगेगा। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं मेला लगेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले 12 फरवरी को बिहार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट के पहले सियासी दल अपनी अपनी चाल चलने में जुट गए हैं। अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार खेला बाकी है और खेला होगा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल जेडीयू की तरफ से भी खुलकर जुबानी खेल खेला जाने लगा है। खेला नहीं मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के खेला वाले दावे पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खेला होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जर गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले खेला वाली आरजेडी की चाल पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि खेला करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, ठेकेदार भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन खोगा कुछ नहीं। फोन करता है ना, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है, जो जाता है कितने विधायक निराश होकर लौट जाता है। पूरा मुस्को भवा जहां से चले थे वहीं लौटते हैं। आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों के पास ठेकेदार भेजे जाने के श्रवण कुमार के दावे का जवाब दिया आरजेडी सांसद मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह का खेल नहीं खेलती। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उसके पहले सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज चुकी है, तो जेडीयू में 10 फरवरी से विधायकों को भोज देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वहीं बीजेपी के विधायक गया के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की चुनावी चाल सीखेंगे। देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में किसकी चाल चल जाती है और किसका सपना चकनाचूर हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 12 फरवरी को बिहार में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इसके पहले आरजेडी की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को बड़ा खेला होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए खेमे में भी टूट का डर बना हुआ है। जेडीयू के बाद बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को 2 दिन के दौरे पर बोधगया बुलाया है। बीजेपी का दावा है कि ये सभी लोग पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, लेकिन टूट के डर का सवाल भी उठ रहा है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय है और पार्टी में टूट की कोई बात नहीं है। हमारे पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत है और आरजेडी कांग्रेस के वोट की कोई जरूरत नहीं है। बिहार विधानसभा में 12 तारीख को बहुमत साबित करना है एनडीए की सरकार को, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया बिहार में खेला होगा। अब स्थिति यह है कि जदयू ने आज तमाम विधायकों को बुला लिया है। कल श्रवण कुमार के घर पर बैठक है और परसों विजय चौधरी के आवास पर बैठक है, और इधर भाजपा के जितने विधायक हैं कल से 2 दिनों तक बोधगया में ट्रेनिंग लेंगे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, खलबली मची है, एनडीए खेमा भी एकजुट होने की कोशिश के लिए तमाम विधायकों को आप लोगों ने भाजपा बुला लिया, बोधगया बुलाया, और अब जो जदयू के विधायक उन्हें पटना बुला लिया गया है। नहीं, तो इसमें अपनी बैठक बुलाने में किसी का चिंता क्या करना है। बैठक बुलाते हैं, कार्यशाला करते हैं, रोज बैठक करेंगे, इससे सोचना क्या है। अरे ये न सोचिए कि राजनीतिक तौर पर 2 पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तीसरी पार्टी भी, आदरणीय मांझी जी की पार्टी भी हम लोग को समर्थन कर रही है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम खेला करेंगे तो उनको हम लोग खिलौना देंगे ना, छोटे भाई हैं, खिलौना दिया जाएगा। लेकिन विधायकों को पटना बुलाना, उनके साथ बैठक करना, कहा यह जा रहा है कि आप लोग भी टूट के डर से इस तरीके का निर्णय नहीं, हम पार्टी के अंदर अपनी बैठक लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। कार्यशाला हमारे विधायकों की हो रही है,
कैसे गांव चलो अभियान चलाएंगे। हम लोग अपने कार्यक्रम में, ये सब कोई फालतू की बात है, तोड़ फोड़ की बात पे आ रहे साहब। अरे राजद अपने आप को बचाए, कांग्रेस अपने आप को बचाए, हम लोग सिर्फ अपने वोट की चिंता करते हैं। हमारे पास बहुमत है, सरकार चलाने का बहुमत है और हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। फाइल निकालने की बात कर रहे हैं आपको? नहीं, जो गलत यदि किसी ने किया है तो सबकी फाइल भी खोली जाएगी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता है। जेडीयू भी 1.5 साल बीजेपी से अलग रहा, पर नीतीश कुमार और मेरे यहां ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पहुंची। ललन सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पेड़ बबूल का उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक है, 2004 से 2014, 2014 से 2024 दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है। तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। और भाई सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई और ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही।